नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में यशपाल की एक रचना है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। एक व्यंग रचना है, इसके बारे में इसका छोटा सा अंश दिया गया है और इसी के ऊपर इसी अंश के इसी कहानी के ऊपर 4 क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं जो यह व्यंग रचना है यशपाल की, इसमें व्यंग आखिर किस पर है। जब आप बुक को पढ़ेंगे ना, बुक में जल्दी समझ में नहीं आता कि व्यंग किस पर है। ये लेखक की इस व्यंग का उद्देश्य क्या है, किस पर व्यंग करना चाह रहा है। तो ये लेखक जो है ना, एक नई कहानी के जो लेखक हैं ना, उन पर व्यंग किया है। क्यों किया है कि नई कहानीकार जो बहुत सारे हैं वे बिना किसी विचार, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी पात्र और घटना के अपनी कहानी अपनी इच्छा अनुसार लिख रहे हैं। तो लेखक ने ऐसे नई कहानीकारों के ऊपर व्यंग किया है। और व्यंग करने का माध्यम किसे बनाया है। इन्हें सौभाग्य से एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, एक नवाब साहब जी मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हैं। तो नई कहानीकारों के ऊपर इन नवाब साहब के माध्यम से व्यंग किया है और साथ ही साथ नवाबों पर भी और ऐसे लोगों पर भी व्यंग किया है जो समाज में दिखावा करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, लखनवी अंदाज यशपाल, क्षितिज भाग 2। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर, यानी जो समाज में जो लोग दिखावा करते हैं, प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया, यानी व्यंग किया है। कटाक्ष यानी व्यंग किया है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की घटना का वर्णन किया है। देखो, एक चीज़ आप सुन लीजिए कि जो इन्होंने एक तो दिखावेपन की प्रवृत्ति का जो है कि प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। साथ ही साथ इस व्यंग के माध्यम से नई कहानीकारों के ऊपर भी व्यंग किया है। ठीक है, इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, मतलब व्यंग रचना। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। लेखक क्या है कि कहीं उसे ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, तो वह दौड़ करके, यानी उसके पास सेकंड क्लास का जो है कि टिकट है, तो दौड़ करके एक खाली डब्बा कोई देखता है, उसमें वह चढ़ जाता है। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी लेखक यह सोच करके चढ़ा होता है कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल था, यानी विपरीत था। निर्जन नहीं था, यानी कोई निर्जन मतलब जहाँ जन ना हो, नहीं था, ऐसा नहीं था, प्रतिकूल था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक सीट पर, बर्थ यानी सीट पर, सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। यानी उन्होंने, जो नवाब साहब थे, उन्होंने 2 चिकने खीरे रखे। देखो, ये भी एक व्यंग है। 2 चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेकर रहा है कि तो भाई मैं थोड़ा जल्दी चढ़ा था, तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो ऐसा लगा जैसे जो नवाब साहब हैं वो बड़े थोड़े से असहम से गए कि भाई ये कैसे कौन आ गया। यानी लेखक सोच रहा है कि हो सकता है उन्होंने भी या ऐसा सोच के चढ़ा हो कि इस बोगी में मैं बैठा हूँ, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो वे जैसे ही मुझे देखते हैं तो थोड़ा सा वे असंतोष दिखाई दिया है उनके चेहरे पर। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। यानी ले कह रहा है कि मैंने सोचा हो सकता है ये भी जो है कि मेरी तरह नई कहानी के विषय में सोच रहे हों, इसलिए इन्होंने भी सोचा होगा कि इस ऐसी बोगी में बैठता हूँ जिसमें कोई ना आए। ठीक है, नवाब साहब ने संगति यानी साथ के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी जब मैं चला उनके अपनी सीट पे गया बैठा, तो नवाब साहब ने कुछ बोला नहीं, यानी मेरी तरफ नज़रें भी उठाकर नहीं देखी, बल्कि मुझे उपेक्षित कर दिया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कह रहा है कि भाई आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ है, मेरा भी भाई, अगर वो नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूँ।
मेरा भी तो आज सम्मान है। तो लेखक कह रहा है मैंने भी उनकी तरफ नजरें करके बल्कि इधर उधर मैं देखता रहा। नजरें चुनाने का मतलब होता है कि मतलब उनको ना देख करके कहीं बाहर देख लिया, कहीं ऊपर नीचे इधर उधर देख लिया। ठीक है, ये आपकी कहानी है। इस कहानी के ऊपर कुछ यानी इस व्यंग के ऊपर कुछ प्रश्न भी हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? तो इस कहानी में आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा आंसर। हाँ, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो, इस कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी आंसर की जो है PDF फाइल भी मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला आंसर हो गया। दूसरा, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है ये रहा, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए? तो इसका आंसर है, चलिए देखते हैं आंसर इसका। ये देखिए आपका दूसरे वाला आंसर ये रहा, लेखक सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। पहले का आंसर ये रहा। आपको ये PDF फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। तीसरा प्रश्न है जो है कि डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? तो आपने देखा होगा जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़ा तो क्या देखा? वो देखता है कि सामने एक नवाब साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या किया, 2 चिकने खीरे एक तौलिए पर रखे हुए हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है तीसरा, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे तथा सामने 2 ताज़े खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। ठीक है, 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम अपने। प्रश्न चौथा जो है गतिविधि पर आधारित है। कहा जा रहा है उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग, कटाक्ष और व्यंग दोनों एक ही है, यानी व्यंग कह लो या कटाक्ष किया गया है, उन पंक्तियों को पहचान करके लिखिए। तो आइए देख लेते हैं इस पंक्ति को, फिर मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा कैसे मैंने किया है। तो ये रहा पूरा आपका ये पैसेज है, इसमें से आपको व्यंग छांटना है पूरी पंक्ति से। तो यहाँ पर जब हम व्यंग ढूंढते हैं तो गाड़ी सेकंड क्लास के एक डिब्बे में समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा, एक बर्थ पर, यहाँ से देखिए एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल, ये हो गया व्यंग ना। तो एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, ये व्यंग है। और दूसरा भी ये देखो, सामने 2 चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। खीरे तो वैसे जनरली, लेकिन लेखक ने क्या व्यंग करने के लिए क्या कहा है कि ताजे चिकने खीरे, तो ये भी एक व्यंग है। यहाँ पर डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न असंतोष दिखाई, ये भी व्यंग है। आगे देखिए, सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक व्यंग ये भी एक तरह से व्यंग है। वो जो वहाँ बैठा हुआ है नवाब, कोई ज़रूरी है कि वो कहानी के लिए बैठा हो किसी हो, लेकिन लेखक ने व्यंग में कहा कि कहानी की सूझ में बैठा हो। आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो गतिविधि का मैंने आंसर यहाँ लिखा, क्या एक बर्थ पर पंक्ति लिखनी थी। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। नवाबी नस्ल आया ना, इस पंक्ति को मैं लिख दिया। सामने ताजे चिकने खीरे, ये भी व्यंग है। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाए सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई, ये भी व्यंग है। सोचा हो सकता है कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो ये आपका यहाँ पर आंसर पूरा हो जाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल बटन है उसको प्रेस करेंगे, और जब प्रेस करेंगे तो
उसके राइट में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक वह उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए बाय।